हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज सूरज प्रजापति एंड आई एम हियर विद क्वेश्चन नंबर 66। और 66 क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ द एपी 21, 42, 63, 84, डॉट 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 इज 210। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ए डी और लास्ट टर्म लिख लेंगे। तो हमारे पास जो ए है यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो है 21 एंड जो कॉमन डिफरेंस डी है वो क्या हो जाएगा, तो पीछे वाले में से आगे वाले टर्म को, यानी कि आप कह सकते हो कि सक्सेसिव टर्म में से प्रेसिडिंग टर्म को आप माइनस कर दो, यानी कि 42 माइनस 21। तो 42 माइनस 21 इज 21, यानी कि डी की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 21। नाउ कह रहा है कि 210th टर्म कौन सा होगा। तो अगर हम nth टर्म को लेट कर लें कि वो 210 होगा, nth टर्म इज 210, तो हम ये लिख सकते हैं कि ए एन इक्वल टू 210। समझ रहे हो क्या आप इस बात को? हमने लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया, कंसीडर कर लिया कि nth टर्म जो है वो 210 है, तो उस हिसाब से हम लिख लेंगे ए एन इक्वल टू 210। अगर फिफ्थ टर्म है तो ए 5 को हम 210 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, फिफ्थ टर्म 210। किसी किसी बुक में इसी चीज को टी एन करके दिया हुआ है 210, ऐसे। समझ रहे हो? तो एन हमें नहीं मालूम है, दैट इज वाई वी हैव चूजन एन। हमने एन कह दिया, अगर हमें फिफ्थ मालूम रहता तो फिफ्थ लिखते हैं। नाउ ए एन की जो वैल्यू होती है वो होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये हो गया 210। सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए डी। सो ए की वैल्यू है 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू ऑल्सो 21, और ये इक्वल टू हो गया 210। नाउ 21 को जब आप इस तरफ भेजोगे तो एन माइनस 1 इंटू 21, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इक्वल टू हो जाएगा 210 माइनस 21। देखो, इस 21 को जब आप इस तरफ शिफ्ट करोगे तो 210 माइनस 21 हो जाएगा, यानी कि n माइनस 1 इंटू 21 जो होगा वो आ जाएगा 210 माइनस 21। 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे बचा 10, 10 में से हो गया 8, और ये 189। ठीक है, और n माइनस 1 इक्वल टू 189 डिवाइडेड बाई 21। 9 टाइम में ये चला जाएगा, और ये हो जाएगा 9 1 जार 9 एंड 9 2 जार 18। ठीक है, तो 9 1 के 9, 9 2 18, बिल्कुल सही है। 9 टाइम में ये जा रहा है, यानी कि n माइनस 1 जो आया वो आया 9, यानी कि n इक्वल टू आ जाएगा 9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 10। तो n की वैल्यू आ गई 10। समझ रहे हो आप? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको 210 की वैल्यू निकालनी है किसी टर्म के लिए, तो उस टर्म को आप nth टर्म लेट कर लोगे, और फिर ए एन इक्वल टू 210 लिख करके ए प्लस एन माइनस 1 वाला फार्मूला लगा लेना। याद रखना कि जो फार्मूला होता है ए एन का जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट। नहीं, होमवर्क क्वेश्चन पहले ले लो भाई। चलो इरेज कर लो। आई होप कि आपको नोट करना होगा तो नोट कर लो, अदरवाइज मैं इरेज कर रहा हूँ। 1 2 3। ओके, सो हियर इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इसको भी आप जरूर करिएगा। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी इन विच ए 18 माइनस ए 14 इज इक्वल टू 32। शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जरूर सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।